या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को हम श्रवण करेंगे। इसमें हम जानेंगे मेधा ऋषि का राजा सुरव और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए। तो जैसा कि महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सावर्णी, महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका भी हाल तुम्हें मैं सुनाता हूँ। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसियों राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरव की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर राजा सुरव युद्ध में उनके साथ हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर रह गए। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। तब राजा सुरव अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरव ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरव महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षित से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगरी का पालन किया था वह आज मेरे हाथों से निकल रही है। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा नहीं करेंगे और साथ ही मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही मेरा धन नष्ट हो रहा होगा। इसके साथ ही मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो गया। इस प्रकार राजा बहुत सारी बातें सोचते रहा और निरंतर ही दुखी होने लग गया। तब एक दिन राजा सुरव ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त लग रहे हो, इसका क्या कारण है? तभी राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरव को प्रणाम करते हुए कहा कि वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, पर मैं वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों के लोभ में मेरा सब कुछ उसने छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर अब तो मैं यह भी नहीं जानता कि घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं सुन पा रहा हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं, मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह नहीं जानता हूँ, वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। तब राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा मन चिंत में है और उनको प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना तो ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनको
पाने के लिए फंसा रहता है। इस बात को जानता हुआ कि वह नहीं जान रहे हैं, मेरा चित्त उनके लिए दुखी रहता है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को ही नहीं समझा है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्म। इसके पश्चात महाराज सुरभ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभावना करते हुए दोनों के साथ वार्तालाप आरंभ हुई। तभी राजा बोले, हे भगवान, मैं आपके एक बात पूछूं तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत ही दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों के त्याग करने के बाद भी हमारा प्रेम कम नहीं हो रहा है। इस तरह हम दोनों ही दुखी रह रहे हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में ममता जागृत और आकर्षित हो रही है, तो अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? तब महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ प्राणी रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने लेकर के आते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो भी माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा है, यह माया है, और जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यदि महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के में बंधक का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरभ ने पूछा, भगवान वह कौन सी देवी हैं जिनको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, हम कैसे उत्पन्न हुए और उनका कार्य क्या है और उनका चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब भी कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। फिर महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, के द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप सभी को बताऊंगा। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई और कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुरों उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय ले रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्कटार हो। स्वर की तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली स्वधा हो। नित्य अक्षर प्रवण
के अकार, उपकार, मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी जिसका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालनहार हो। तुम ही जगत की उत्पत्ति करने वाली और सृष्टि की रूपा हो। पालन काल में स्थिति रूपा को और साथ ही कल्प में अंत में सहारूप धारण करने वाली हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा तथा महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि की तुम ही हो। लज्जा तुम ही पुष्टि हो, शांति हो, क्षमा हो। तुम खंडक हो, तुम शूल धारणी हो और साथ ही गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। इसके साथ ही सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सब से ढककर सुंदर तुम हो। पर सभी देवियों में सर्वरूपिणी देवी हो। हे देवी तुम शक्ति हो, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालक और संहार करने वाले भगवान हैं। उनको भी जब तुम्हारी निद्रा की वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तो तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। जब ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान जी को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु भी तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत ही बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। तब क्रोध होकर दोनों दुरात्माएं असुर के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले। इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर से जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध किया जाए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तो प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए जगत जननी माता की जय हो। अब अगला अध्याय अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।